जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे मेरे इस तरफ ये हाँ, ये वाला हाँ, ये हाँ, ये जो है ये तस्वीर 20 साल पुरानी तस्वीर क्या कर रही है आपके स्क्रीन पर? उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाएँ। यूपीआई के ज़रिए चैनल को सपोर्ट करें, सुपर चैट के ज़रिए सवाल पूछें और आपके मोबाइल फ़ोन पे हाइप का बटन होगा यूट्यूब के ऐप पे, उस हाइप के बटन को दबाइए। हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। चैनल को आगे बढ़ाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया चैनल है। तो सौरव गांगुली ये 2005 में भारत के कप्तान थे और ये महीना था अ, अप्रैल का महीना, अप्रैल 2005 का महीना था। पाकिस्तान का दौरा चल रहा था। तो 2004 में भारत गया था पाकिस्तान और 2005 में पाकिस्तान आया था इंडिया। सॉरी। जो पहले जो है 3 टेस्ट मैच हुए थे जो भारत को 2-1 से जीतना चाहिए था। और पहले टेस्ट मैच में मोहाली में कामरान अकमल और अब्दुल रजाक ने मिलकर टेस्ट मैच बचाया और फिर दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने एक जबरदस्त जीत हासिल की कोलकाता में और आखिरी टेस्ट मैच में दानिश कनेरिया और शाहिद अफरीदी की जबरदस्त गेंदबाजी, यूनिस खान और इंजमाम हलूक की जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान ने आखिरी दिन पर जाकर आखिरी घंटे में जाकर भारत को हराया उस टेस्ट मैच में और 1-1 से बैंगलोर में उस सीरीज की बराबरी की। अब मामला बढ़ता है टेस्ट सीरीज के वनडे सीरीज की तरफ। वनडे सीरीज जो है 6 मैच की सीरीज थी। आखिरी मैच दिल्ली में होना था और दिल्ली में उस वक्त रीडेवलपमेंट चल रहा था और उस मैच में पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ भी आने वाले थे, भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आने वाले थे। तो बहुत सारा उसमें कंफ्यूजन था कि मैच वहाँ पे होगा नहीं होगा। वो पूरा उन्होंने ग्राउंड को रीवर्क किया था, रीले किया था। अ, किसी तरह करते 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 एंड में जाकर उन्होंने ओके किया कि आखिरी मैच जो है वो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान जो तब था और अब उसे अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। वनडे सीरीज जो है पहला मैच जो है उस वनडे सीरीज में वो हुआ था कोच्चि में। और उस कोच्चि के पहले मैच में भारत ने 281 बनाए, बड़े आसानी से मैच जीत लिया था और सहवाग ने शतक लगाया और राहुल द्रविड़ ने भी शतक लगाया और भारत बड़े आसानी से वो पहला मुकाबला जीत गया। दूसरा मुकाबला रहा भी भारत के नाम, वो ये मुकाबला हुआ विशाखापट्टनम में और तब पहली बार हमने देखा महेंद्र बाहुबली यानी महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी ने उसमें 148 रन की जबरदस्त पारी खेली नंबर 3 पर और पूरी तरह से जो है पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। अब इस मुकाबले में जो है जब मोहम्मद यूसुफ जो थे वो बल्लेबाजी कर रहे थे। मैं इस मुकाबले का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आपने यूट्यूब में काफी वीडियोस देखे होंगे कि मोहम्मद यूसुफ का रनिंग रिपेयर चल रहा था, हैमस्ट्रिंग का या कुछ क्रैम्स का कुछ। तब वो जो था वो अंपायर बार बार सौरभ गांगुली से कह रहे थे कि आपकी ओवर रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। और तब मोहम्मद यूसुफ की इंजरी की वजह से थोड़ी डिले हो रही थी। तो वो मोहम्मद यूसुफ से कहते हैं कि अरे यूसुफ, फंसूंगा मैं ही, कुछ भी हो जाए फंसूंगा मैं ही, क्योंकि जितना डिले होगा मेरे पर तलवार लटकी है, फंसूंगा मैं ही। और ये याद मुझे रहता है हमेशा। सौरभ गांगुली जो है कंधे पे हाथ रख के खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी के और वो बार बार कह रहे थे यूसुफ से, डिले तू कर रहा है, फंसूंगा मैं। बार बार कह रहे थे फंसूंगा मैं और वही हुआ, वो उनके बही खाते में चला गया। और इस जो सीरीज में जो मैच रेफरी थे वो थे क्रिस ब्रॉड, वनडे सीरीज में। और टेस्ट मैच में मैं अभी आपको बताता हूँ कौन था मैच रेफरी। टेस्ट मैच में भी क्रिस ब्रॉड ही मैच रेफरी थे, तो पूरी तरह से क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी थे इस पूरे दौरे पर। तो वो एक लेजर मेंटेन कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि पहला 2 मैच वनडे मैच जीतने के बाद भारत जो है वो चौथे मैच के लिए तीसरे मैच के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम पहुंची जमशेदपुर और यहीं से सीरीज में पलटना शुरू हुआ, काया पलट शुरू हुआ। और इस मुकाबले में जो जमशेदपुर में हुआ, पाकिस्तान ने भारत को हराया। इस मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की पाकिस्तान ने और ऐसा लग रहा था 2-1 से सीरीज में
एक मोड़ आ गया था और इस तीसरे मुकाबले में भारत 106 रन से हारा और राणा नवेदुल हसन ने 6 विकेट निकाले। फिर जो है खेल पहुंचा चौथे मुकाबले के लिए और यहीं पर जो है हम बात करते हैं कि क्या हुआ। सौरव गांगुली जो कप्तान थे उन पर दबाव था, ओवर रेट का बहुत ज्यादा दबाव था और तब के कोच थे जॉन राइट। अब जॉन राइट ने जो है बहुत कोशिश की, गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, सौरव गांगुली ने बहुत कोशिश की, पर दबाव बना रहा और उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 315 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। 48 ओवर का मुकाबला हुआ था क्योंकि पिच जो है थोड़ी गीली हो गई थी और इसमें सचिन ने शतक मारा था और भारत ने 315 बनाया 6 विकेटों के नुकसान पर। और जवाब में जो है पाकिस्तान ने 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो है ये मैच जीता 3 विकेट रहते हुए। इंजमाम उल हक ने जबरदस्त पारी खेली 60 रनों की और आखिरी ओवर डाला था, मुझे अभी भी याद है, सचिन तेंदुलकर ने, और आखिरी ओवर में जाकर वो मैच जीता था। आखिरी गेंद पर जाकर पाकिस्तान ये मैच जीता था। अब 2 मुकाबले रह गए थे, कानपुर में 5वां वनडेयर और 6ठा वनडेयर दिल्ली में, और अभी भी जो सीरीज जो है वो 2-2 की बराबरी पर था और ऐसा लग रहा था बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला। इस मुकाबले के बाद जो है सौरव गांगुली को सस्पेंड कर दिया गया था स्लो ओवररेट के चलते, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा वो जो गड़ा जो है बढ़ता जा रहा था उनके बही खाते में, उनके खिलाफ जो है वो एक एविडेंस बनता जा रहा था कि स्लो ओवररेट बनता जा रहा है। और ये जो है थोड़ा अब उन्होंने वो डी मेरिट पॉइंट वगैरह सब लेके आया है, तब जो है वो एक देखते थे और एक पॉइंट के बाद जो है कप्तान को सस्पेंड कर देते, और वही हुआ सौरव गांगुली के साथ। अगर बीसीसीआई तब सौरव गांगुली के सस्पेंशन की अपील करता तो सौरव गांगुली जो है वो आखिरी 2 मुकाबला खेल सकता था, पर तब किसी कारणवश बीसीसीआई के अधिकारियों ने सौरव गांगुली के सस्पेंशन को अपील नहीं किया और जो है राहुल द्रविड़ को कप्तान नियुक्त किया गया आखिरी 2 वनडेयर के लिए। अब सौरव को बैन किया गया था 6 वनडे मैच के लिए, 6 मुकाबलों के। अब उस सीरीज के बाद तब आईपीएल तो होता नहीं था, अप्रैल का महीना था और आखिरी मैच उस सीरीज का अप्रैल 17 को था। सौरव गांगुली का अगला सीरीज जो होता वो श्रीलंका में होता, जो जुलाई के महीने में होता, एक ट्रायंगुलर सीरीज होना था, श्रीलंका इंडिया वेस्ट इंडीज। और ये जो सीरीज था पाकिस्तान वाला, ये जॉन राइट का आखिरी सीरीज था एज इंचार्ज ऑफ द इंडियन टीम एज हेड कोच। वो 4.5 साल से इंडिया के कोच थे, ये आखिरी सीरीज था उनका। राहुल द्रविड़ को आनंद जो है बीसीसीआई ने कप्तान नियुक्त किया क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे। अब मैं 20 साल पहले की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद ये जो शख्स है जो आपके स्क्रीन पर है सौरव गांगुली के बगल में, इनका नाम है क्रिस ब्रॉड। अब क्रिस ब्रॉड ने 20 साल बाद इस सीरीज और इस सस्पेंशन के बारे में खुलासा किया है कि उनके ऊपर दबाव था उस वक्त 20 साल पहले कि वो सौरव को सस्पेंड ना करें, क्योंकि उनका कहना था उनको बार बार फोन आते थे कि सौरव पर आप जो है हाथ खोले रखो, ढीला रखो। और जब अहमदाबाद का मामला आया, अहमदाबाद के बाद उन्होंने वापस फोन किया, उनका कहना है वापस मैंने फोन करके बोला अब क्या करूं, अब मैं ढीला छोड़ूं या इनको सस्पेंड कर दूं, जो बनता है कायदे प्लस कानून के हिसाब से। अब 20 साल बाद कहना है उनके ऊपर, उन्होंने कहा है क्रिस ब्रॉड ने कि अब मुझ पर बहुत दबाव था उस वक्त इस बात को लेकर, फिर भी मैंने उनको सस्पेंड किया। अब बीसीसीआई जो है उस सस्पेंशन के बाद चाहे तो वो अपील कर सकते थे, पर उन्होंने तब अपील नहीं किया क्योंकि वो रूल है कि आप अपील करते हैं तो जब तक अपील हियर नहीं होता तब तक आप खेल सकते हो, पर तब उन्होंने वो अपील नहीं किया और वो जो है फिर जो है वहां पर उनको अपील करने के बाद जो है वहां पर इंतजार करना पड़ा। तो पहली बात तो है कि फिर उन्होंने अपील किया, फिर उसके बाद जो है अप्रैल 18 तारीख को 6 वनडे इंटरनेशनल बैन जो था उसका अपील किया गया था। माइकल बेलॉफ करके जो थे उनसे अपील किया गया था, माइकल बेलॉफ क्यूसी अपील्स कमिश्नर थे, और उन्होंने कहा था कि
As captain, you are responsible for that underperformance, which itself was said to be cause of failure to achieve the minimum over rate. और माइकल बेलॉफ ने कहा कि ये स्लो ओवर रेट जो है आपकी जिम्मेदारी थी, आप कप्तान थे, आपको करना था। और द्रविड़ ने भी तब कहा कि ये उनकी सिर्फ गांगुली की गलती नहीं है, हम सब की गलती है। और अपील्स कमिश्नर का जो डिसीजन था वो उस वक्त फुल एंड फाइनल माना जाता था। और उसके बाद जो है ये माइकल बेलॉफ ने रिटर्न सबमिशन मांगा था बीसीसी गांगुली से और बाकी सबसे। इसके पहले भी जो है सौरव गांगुली को 2 टेस्ट मैच के लिए सस्पेंड किया गया था। और ये जो है ये उन पर लगा था क्लाइव लॉयड की तरफ से, क्योंकि जो है वो बीसीसीआई की एक प्लैटिनम जुबली वनडे मैच हुई थी कलकत्ता में पाकिस्तान के खिलाफ, और उस मुकाबले में भी उनके खिलाफ सस्पेंडेड एक 2 टेस्ट मैच के सस्पेंशन था जो बना हुआ था। और जो सस्पेंशन जो था उसको लेकर काफी बातचीत हो रही थी। तो स्लो ओवरहेड का जो है एक गड़ा जो बढ़ता जा रहा था। तो उस 2004 में भी गांगुली को पुलअप किया गया था, 2005 में भी गांगुली को पुलअप किया गया था, और उसके बाद जो है उनको सस्पेंड किया गया था 2005 में अहमदाबाद के वनडे मैच के बाद। तो 2 बार हो गया था वो। और उसके बाद जो है फिर बीसीसीआई ने कहा कि हम अपील करेंगे, और उन्होंने जो है एक बार फिर एक अपील किया। साउथ अफ्रीका के एक जज थे जस्टिस एलबी सैक्स। अब जस्टिस एलबी सैक्स ने जो है उस 6 मैच के बैन को 4 मैच का कर दिया था। तो 2 मैच पहले ही वो मिस कर दिए थे, अब 2 मैच और बाकी था। अब उस 2 मैच का जो था वो अब देखना था कि वो 2 मैच कैसे करेंगे, क्योंकि भारत का जो पहला सीरीज था वो जुलाई में वो ट्राई सीरीज था, जो ग्रेग चैपल का पहला सीरीज था एज हेड कोच ऑफ इंडिया। अब ग्रेग चैपल जो थे वो नए नए बन के आए थे, और भारत का अप्रैल से लेकर जुलाई तक कोई क्रिकेट नहीं था, और 2005 में वो ट्राई सीरीज ग्रेग चैपल का पहला सीरीज इंचार्ज था एज हेड कोच ऑफ इंडिया। और इस सीरीज में जैसे मैंने कहा था आपसे कि पाकिस्तान माफ कीजिए वेस्ट इंडीज और श्रीलंका दोनों थे। अब तब अटकल ये थी, और वो मेरा पहला दौरा था एज जर्नलिस्ट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। और उस दौरे पर अटकलें ये थी कि क्या सौरव गांगुली वहां पर पहुंचेंगे, 2 मैच का बैन था, क्या वो पूरा सीरीज मिस करेंगे या सिर्फ पहला 2 मैच मिस करेंगे। वो अगर पहला 2 मैच मिस करेंगे तो पहले 2 मैच में कौन खेलेगा, भारत के लिए कप्तानी कौन करेगा। तो फिर बात हुई कि वो सौरव गांगुली की जगह पर वो राहुल द्रविड़ कप्तानी करेंगे 2005 में उस ट्राई सीरीज में। और फिर बाद में बात चल रही थी कि तो क्या सौरव राहुल के अंडर खेलेंगे, तो उस पर भी बात हुई। और इस सब के बीच में आज जो है क्रिस ब्रॉड की जो बात निकली है उसमें ग्रेग चैपल ने जोड़ा है और कहा है कि भाई ऐसा है कि मुझसे कहा गया था उस वक्त के बीसीसीआई नुमाइंदों की तरफ से कि आप चाहे तो हम बैन को पूरी तरह से बंद करा देंगे। तो तब उन्होंने, उनका कहना है ग्रेग चैपल का कि मैंने कहा बीसीसीआई से ऐसे मत करो, ये आप सिस्टम के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करो, जो है उसको रहने दो, इसको आप खिंचातानी मत करो। तो इस सब के बीच में जो है सौरव गांगुली का जो 2 मैच का बैन था वो समाप्त हुआ। सौरव गांगुली जो है फिर तीसरे मैच के लिए फिर पहुंचे वो डम्बुला, और वो इस मैच के लिए वो रात को देर रात पहुंचे। और मुझे याद है क्योंकि हम भी वहीं पर थे, और रात को देर रात पहुंचे। अगस्त 3 को ये मुकाबला था जो सौरव गांगुली खेले थे, उसके पहले एक ट्रेनिंग सेशन था 2 तारीख को, और सौरव गांगुली ने 50 भी मारा था। श्रीलंका के खिलाफ था ये मुकाबला, और इस मुकाबले को भारत हारा था। और उसके बाद जो है फिर जो है डम्बुला से खेल मुड़ा कोलंबो के तरफ, और कोलंबो में जो है रात के मतलब भारत का मुकाबला हुआ जिसमें सौरव गांगुली ने कुछ कमाल नहीं किया, और भारत वो मुकाबला जीता वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पर इधर एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब सौरव पहुंचे कोलंबो, वो होटल है, उस होटल में मुझे याद है हम सब, सौरव गांगुली रात को सडनली नीचे आ गए लॉबी में, और वो वेट कर रहे थे लॉबी में, ऐसे बैठे हुए थे, देर रात हो गया था, और कुछ हम जर्नलिस्ट भी थे, सौरभ भी बैठे हुए थे। सुबह के 5-6 बजे तक फिर वहाँ पे एक अड्डा लगा
हम सब बैठ के सिर्फ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सौरव गांगुली को पिछले 4.5-5 साल में मैंने इतना रिलैक्स कभी नहीं देखा था, क्योंकि जब वो कप्तान थे वो हमेशा 24 घंटे वो सोचते रहते थे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, बस वही सब सोचते रहते थे, कॉम्बिनेशन ये वो सब। बट ये जो था वो मैं बिल्कुल भूलूंगा नहीं। फिर उसके बाद जो है कोलंबो में जो है फाइनल हुआ, जो भारत फाइनल हारा 18 रन से। और फाइनल में जो है पहले श्रीलंका ने बैटिंग की और जवाब में सौरभ ने और सहवाग ने मिलकर एक अच्छी शुरुआत की, 62 रनों की साझेदारी की। भारत जो है 282 282 चेस कर रहा था, पर 18 रन से भारत वो मुकाबला हार गया। अब इस दौरे के बाद जो है फिर एक जिम्बाब्वे का दौरा था, जहां फिर एक ट्राई सीरीज होना था, जहां पे इंडिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और 2 टेस्ट मैच होने थे। अब सवाल ये उठ रहा था इस दौरे पर तो जो है आपने राहुल द्रविड़ से कप्तानी कर दी, पर सौरभ तो तैयार है, वापस आ गए, अब क्या वो फिर कप्तानी करेंगे? वही हुआ, फिर सौरभ गांगुली कप्तान बने फिर एक बार उस दौरे पर। और आपको पता ही है उस दौरे पर क्या हुआ, ग्रेग चैपल और सौरभ के बीच में बातचीत होने लगी कि हम टेस्ट में 11 क्या खिलाए। तो ग्रेग चैपल ने सौरभ से कहा कि आप ही बैठ जाओ बाहर, आपका ही रन नहीं आ रहा है, आपके ऊपर ही दबाव है, आप ही बैठ जाओ बाहर। तो उनको फिर उनके बीच में तू में हुई। और फिर ग्रेग चैपल ने जो है वो एक ईमेल लिखा, जो हम सबको पता है वो लीक हो गया। और बीसीसीआई का एजीएम था उस दिन, वो ईमेल लीक हुआ और उसमें तरह तरह की बातें लिखी गई थी ग्रेग चैपल द्वारा, जो पूरी तरह से पब्लिक में आ गई। और फिर उसके बाद पता ही है क्या क्या हुआ। पर आज जो है मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, और मैं ज्यादातर पास्ट की बात नहीं करता, माजी माजी की बात नहीं करता, कि क्रिस ब्रॉड ने कहा है कि उन पर दबाव था उस वक्त 2005 में अप्रैल में कि सौरभ गांगुली के ऊपर हाथ ढीला रखे, और उस बात की कंफर्मेशन की है एक तरह से ग्रेग चैपल ने। उन्होंने ये कहकर कि उनसे कहा गया था कि हम ये बैन मैन सब हटा देंगे। तो ये दोनों बातों को मिलाकर ये बन रहा है। और क्रिस ब्रॉड ने काफी कुछ कहा है, और कहा है कि भारत का जो बहुत दबदबा है, भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया सब कुछ, और मैं खुश हूं कि मैं इस वक्त यहाँ पे मैच रेफरी नहीं हूं। ये सब इनका कहना है। अब बात यह है कि क्या क्रिस ब्रॉड को ये कहना चाहिए था 20 साल बाद? नहीं कहना चाहिए था। क्या सौरभ गांगुली को बैन लगा था तब? बिल्कुल लगा था। 6 मैच का था, वो 4 हो गया। क्या क्रिस ब्रॉड ने उनको सस्पेंशन करने से मना कर दिया था बाद में? नहीं किया था, उन्होंने सस्पेंड किया उनको। तो इस बात को उठाने का क्या मतलब है? अगर आप कहना चाह रहे हो कि बीसीसीआई का दबदबा है, तो भाई साहब, क्रिस ब्रॉड साहब, आपके कंट्री का और ऑस्ट्रेलिया का भी दबाव था एक जमाने में, आप लोगों का भी एक दबाव रह चुका है। और स्टुअर्ट ब्रॉड के आप फादर साहब हैं, क्रिस ब्रॉड साहब, तो मतलब आप भी जानते हो कि आपका कितना दबाव रहा है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। ये कहना बिल्कुल गलत है ना, मतलब 20 साल बाद इस बात को उठाना। ये इस बात से ना बीसीसीआई को फर्क पड़ने वाला है, ना सौरभ गांगुली को फर्क पड़ने वाला है, ना उस वक्त के कोई भी इस वक्त यहाँ पे एक्टिव। तो ये बात को इस वक्त उठाना 20 साल बाद क्या मतलब है, मुझे पता नहीं। क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है? उन्होंने ये भी कहा क्रिस ब्रॉड ने कि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, उनके लिए युवराज का एक जर्सी साइंड उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को दिया गिफ्ट के तौर पर। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उस गिफ्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। अब आपको पता ही है 2007 में हुआ था वो किस्सा। तो बट अब ये बात उठाने का कोई मतलब है? तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस वक्त इस सबको उठाकर? मुझे नहीं लगता ये सब इस तरह से उठाना चाहिए था, बट ये मेरा मानना है। पर आप लोग कुछ और मान सकते हो, तो आपके ऊपर है। आप मुझे बताइए आपका क्या मानना है, कैसी लगी आपको? पहली बार जो है मैं माजी में जाकर एक कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो जिसका मैं भी एक कुछ हद तक मैं भी हिस्सेदार था, क्योंकि मैं उस सीरीज के पहले 2 मुकाबले में वाइजैग और कोची में था, कोची और वाइजैग में। और कोची में तो ये भी हुआ कि सौरभ गांगुली के साथ युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने मिलकर अप्रैल फूल का जोक भी खेला था। उन्होंने एक फर्जी पेपर बनाया, उस फर्जी पेपर में लिखा कि सौरभ गांगुली कमेंट्स ऑन हरभजन सिंह एंड युवराज सिंह और ये वो सब, ऐसा उन्होंने एक फर्जी पेपर बना के दिया था। तो ये सब हो चुका है यार, मतलब एक जमाना था ये सब होता था, मतलब मजेदार था, वो पल था, वो वक्त था। आज कोई और वक्त है। पर 20 साल पहले की बात करने में अच्छा लगा, मतलब पुरानी बातें ताज़ा करने में। पर मेरा सवाल यही है
कोई बात है, कोई सेंस है इस बात में कि इस वक्त उसको उठाना? मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और चैनल को सुपर चैट और यूपीआई के जरिए सपोर्ट कीजिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।